नमस्कार दोस्तों, सुबह की राम राम, नर्मदे मैया की जय हो। आज है मेरी अखंड भारत निर्माण यात्रा जो साइकिल से कर रहा हूँ। नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहा हूँ जो 10 लाख पौधे लगाने के उद्देश्य से और 10 लाख अपने देश में रियल हीरोज हैं उनको सम्मान करने के उद्देश्य से, जो अपने देश में भेदभाव की शिक्षा है उसको खत्म किया जाए। अपने देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जिससे अपने देश में जितने भी मानव है वो पहले अपने को जान पाए। इसके लिए मैं अपना घर, काम, आराम छोड़ा है। आज 58 दिन हो गए। मैं होटल सिटीजन में रुका था। अब यहाँ से जो है मैं आगे नीलकंठ महादेव के पास जा रहा हूँ, वहाँ रुकूंगा मैं और बहुत सारे स्कूलों में पौधे और शिक्षकों का सम्मान करने वाला हूँ। आपका साथ, सहयोग, समर्थन ऐसे ही बनाए रखें। अगर आपको लगता है मेरा काम अच्छा है तो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर करें। और आज पूरे दिन भर में मैं क्या क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बने रहिए, अपना प्यार, साथ, समर्थन बनाए रखें। राष्ट्रीय गणित दिवस એની આપણે ઉજવણી કરવા જઈ રહ્યા છે, તો એમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। રાષ્ટ્રીય ગણિત દિવસ એ આપણા ભારતના જે મહાન ગણિતજ્ઞ શ્રીનિવાસ રામાનુજન એમના જન્મદિવસ એટલે કે 22 ડિસેમ્બરના રોજ દર વર્ષે ઉજવવામાં આવે છે। આજનો દિવસ એ ફક્ત दुर्भाग्य है, हम रियल हीरोज को भूल रहे हैं और नकली हीरोज को हम हीरो बना रहे हैं, जिसके वजह से आज देश में बहुत सारी बुरी चीजें बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। नकली हीरो कौन? जो आज नशा बेच रहे हैं, जो आज जुआ खेलने के लिए मोटिवेट करते हैं, जो आज गंदा खाना पीना की टीवी पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो ऐसे बहुत सारे गंदे काम कर रहे हैं लोग। आज वो लोग देखेंगे तो फटाफट वायरल हो रहे हैं। सही बोल रहे हैं? तो इस तरीके से समाज आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा? तो मैं पूरे भारत में निकला हूं कि जिससे कि जो अपने एक्चुअल हीरोज हैं, एक्चुअल हीरोज मैं मानता हूं अपने शिक्षक जन को जो यहाँ सामने विराजमान है, क्योंकि इन्हीं की पढ़ाई से जो है आज कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वैज्ञानिक है। मैं सही बोल रहा हूं? तो ताली बजाइए एक बार और सर जी लोगों के लिए। अपने देश में संस्कृति थी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, कि जितने भी शिक्षक जन थे उनको भगवान का दर्जा दिया गया। लेकिन ये संस्कृति अपने देश से विलुप्त हो गई है। ये संस्कृति इतना विलुप्त हो गई है कि पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर इतना ज्यादा जो है अपना प्रभाव दिखा रही है, जिसकी वजह से बच्चे नशे में, निराशा में बहुत तीव्र गति से जा रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, गुरु वही जो हमारे अंधकार को मिटा दे। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो हमें प्रकाश से मिला दे। तो मैं पूरे भारत में चाहता हूं एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जिससे कि बच्चे पहले अपने को जाने। जैसे सपोज कीजिए आपके पास गाड़ी है और उसको नहीं जानते हैं तो वो गाड़ी में जंग लगेगी, चला नहीं पाएंगे तो, और वो धीरे धीरे सुंदर सी गाड़ी खराब हो जाएगी ना। वैसे ही ये मानव है। आज मानव अपने शरीर के बारे में नहीं जानता है, अपने मन के बारे में नहीं जानता है, उसकी वृत्ति क्या है, चित्त क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, उसकी बुद्धि क्या है, उसकी चेतना क्या है। इतने तलों पे मानव अलग अलग तरीके से है, लेकिन मानव को बताया नहीं जा रहा है। आप सोचिए, दुनिया की सबसे अद्भुत, ईश्वर ने कह लीजिए, कोई अल्लाह कहता है, अल्लाह कह लीजिए, है तो वो एक ही जिसने पूरी दुनिया को निर्माण किया है। सही बोल रहे हैं? जिसमें मानव सबसे अद्भुत है, लेकिन मानव ये बात मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसको ये बात बताई नहीं गई। जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपको एक हीरे का टुकड़ा दे दूं और मैं बताऊं नहीं कि ये हीरे का टुकड़ा है, तो आप उसको कांच समझ के कहीं भी फेंक सकते हैं। सही बोल रहे हैं? तो मानव जो है इस धरती पे सबसे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन मानव की शिक्षा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके हाथ में शिक्षा व्यवस्था थी उनको भी नहीं पता था। उन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था ऐसी बना दी कि जिससे कि गुलाम कैसे बनेंगे आप। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इस प्रांगण में, सभी अपने आप में अद्भुत हैं। ये कैसे? उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि एक आम का पौधा है, वो आम का पौधा गुजरात में भरूच में लगाएंगे, सेम मिट्टी, खाद, पानी देंगे, और वही आम का पौधा मैं अगर भोपाल में लगाऊं तो सेम फल देगा कि अलग फल देगा? तो आम का फल किसने, आम का पौधा किसने डेवलप किया, किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। इस धरती पे आज तक विज्ञान इतना डेवलप हो गया है, एक कोशिका और एक बीज आज तक खोज नहीं पाई है। तो इस धरती पे जितनी भी चीजें हैं उस ऊपर वाले ने सब कुछ हमें पहले से दे रखा है। अब मैं आम से अमरूद की उम्मीद करूंगा तो मिलेगा क्या? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो आज जो है, जो बच्चा जो करना चाहता है उसको हम करने नहीं देना चाहते हैं। बच्चा चाहता है कि मैं खिलाड़ी बनूं, लेकिन बच्चे को खेलना देने नहीं। सब लोग कहते हैं ना पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। हर बच्चा अपने आप में अद्भुत है, एक क्वालिटी के लिए वो पैदा किया गया है। बड़े होने के बाद सब एक ही काम करते हैं ना। अगर सोचिए सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के अलावा कुछ और काम करा दिया गया होता तो क्या आज इतना बड़ा अपने देश का नाम रोशन करने में कामयाब हो पाता? सही बोल रहे हैं?
ऐसे अपने देश में बहुत जितने भी बच्चे हैं सब टैलेंटेड हैं। अपने देश से बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, वो क्यों इतना आगे हैं? क्योंकि वहां पे बच्चों के स्वधर्मा को जाना जाता है, पैशन को जाना जाता है। अपने देश में पैशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब धीरे धीरे थोड़ा बदलाव हो रहा है, लेकिन फिर भी जब तक जमीनी स्तर पे स्कूलों में बचपन से नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं होगा कि अपना देश में जो बच्चा है वो बहुत तरक्की करने में कामयाब हो जाए। तो मैं पूरे भारत में चाहता हूं कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जिससे कि बच्चा अपने को जाने। जिस दिन आप अपने को जान जाएंगे, उस दिन आपको किसी के ऊपर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बोलते हैं ना, गुलामी क्या है? निर्भरता है। और आत्मनिर्भर, आज हम लोग सुनते हैं ना ये बात कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर तभी होंगे जब हम अपनी आत्मा को जानेंगे। बिना अपनी चेतना को, आत्मा को जाने आप आत्मनिर्भर बनने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए ध्यान और ज्ञान करना पड़ेगा। अपने यहाँ वो अपनी शिक्षा में है ही नहीं है। आज भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है पर्यावरण के लिए, आज आप बिलीव नहीं करेंगे, आने वाले 5 सालों में अपने देश में करोड़ों लोग असंख्य गंभीर बीमारियों में मरने वाले हैं। लेकिन आज न मीडिया इसके बारे में बताती है, ना हमारे महान नेताजी लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, और उल्टा और पर्यावरण को खराब किया जा रहा है। हर मिनट 24,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। तो आप सोचिए, कार्बन बढ़ रहा है और कार्बन को जो सोखने वाली चीजें हैं उसको क्या की जा रही है? घटाई जा रही है। तो फिर जीवन बैलेंस कैसे होगा? आप गूगल पे सर्च करना कि आज जो कार्बन का रेशियो है, जो कार्बन सोखने वाली चीजें हैं और जो कार्बन देने वाली चीजें हैं, वो 70% बढ़ गई हैं, और जो कार्बन सोखने वाली चीजें वो 70% घट गई हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा, और ये कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है? स्पीड इसकी बढ़ी जा रही है। तो आगे आने वाले दिनों में मानव ही नहीं बचेगा, चलते चलते गिर जाएंगे। तो सोचिए आने वाली पीढ़ियों को हम लोग कैसा देश देने जा रहे हैं। तो मैं पूरे भारत में निकला हूं। देखिए, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको अवेयर ही नहीं किया जा रहा है। आपको फोन पकड़ा दिया गया है, आपको दिखाया जा रहा है कि भारत जीत गया। अरे भारत जीता नहीं, भारत हर जगह हार रहा है। मैच हो रहा है ना, मैच में क्या दिखाया जा रहा है कि भारत, अरे भारत कैसे जीता भाई? वो जो मैच खेल रहे हैं उनको करोड़ों रुपया मिला, हमें क्या मिला? भारत देश को क्या मिला? उल्टा जो है, एक मैच होता है, करोड़ों टन कार्बन एमिट होता है एक मैच से। करोड़ों लीटर पानी उस ग्राउंड को बनाने में खराब किया जाता है। तो अपने देश में मनोरंजन के नाम पे इतना ज्यादा जो है बेकार किया जा रहा है, और बेकार से बेकार किया जा रहा है। पिछले साल आईपीएल हुआ था, पिछले साल आईपीएल की बता रहा हूं, आप गूगल पे रिपोर्ट्स देखना आप लोग, मैं ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूं। एक आईपीएल सीजन से 21 लाख लोग लंग्स के मरीज बनते हैं, जितना कार्बन एमिट किया जाता है। एक सीजन से 9 लाख लोगों को ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं जो अगले 1 से 2 सालों में डेथ कर जाते हैं। लेकिन ये ऐसी चीजें ना इनविजिबल हैं, जो दिखती नहीं है, कि आपको पता ही नहीं है जो आप हवा ले रहे हो उससे आपको कितनी बीमारियां हो रही हैं। कोई मापक पैमाना इसका आपको बताया नहीं गया है कि कैसे AQI होना चाहिए। अब सोचिए, जो अपने देश की राजधानी है, जहां देश के सर्वश्रेष्ठ लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री से, वहां AQI, एक मनुष्य को कितना AQI लेना चाहिए पता है आप लोगों को? कोई बताएगा? बिलो 50। ताली बजाइए इनके लिए। लेकिन आज अपने जो भारत देश की राजधानी है उसका AQI कितना है? कोई बताएगा? कितना? 1000 मैंने देखा था, मैंने वो स्क्रीनशॉट भी ले रखा है। हाँ बस। तो पूरे भारत देश में अपने देश की राजधानी का AQI 1000 है। अब सोचिए, जो है वहां जो बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होते ही 20 सिगरेट पी रहा है। अब इसमें किसकी गलती है? तो हम सबको जागना पड़ेगा। अगर हम नहीं जागेंगे तो आने वाले दिनों में जो है, जो बच्चा नशा नहीं कर रहा है ना, उसको भी हम पैदा करके उसको नशेड़ी बना रहे। तो मैं पूरे भारत में चाहता हूं कि एक ऐसी शिक्षा, और देखो मैं अकेले अगर ये प्रयास करूंगा तो हो पाएगा? संभव है? मेरी कोई बात मान लेगा? मेरे को उल्टा जेल में, सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आज जेल में है बेचारू। तो मैं पूरे भारत में मैं चाहता हूं कि 10 लाख लोग एक संगठन से जुड़े। मिशन अखंड भारत मैंने इस संगठन का नाम दिया है, जिससे कि हम सबको जोड़ रहे हैं। क्योंकि अकेले अगर मैं प्रयास करूंगा तो होने वाला, और मैं किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दूं आज, इसलिए मैं महान नेताजी लोग बोलता हूं, महान पूंजीपति बोलता हूं, क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट बोलूंगा कुछ भी तो मेरे को जेल में बंद कर देंगे, वो NS से लगा देंगे। सही बोल रहे हैं? तो क्या लगता है मैं ठीक काम कर रहा हूं? आप लोग मेरा साथ देंगे, मेरे परिवार से जुड़ेंगे, देश को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देंगे। तो मेरा चैनल है मिशन अखंड भारत, जिसपे जो है आपको जुड़ना है। जिस दिन 10 लाख लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि अपने देश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाई जाए जिससे बच्चे पहले जीवन जाने। जैसे मैं आप में से बस 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा लास्ट,
कि मैं पूछूं कि जीवन का नियम क्या है। जैसे एक खेल खेलते हैं ना हम लोग क्रिकेट, हमें पता है क्रिकेट का नियम क्या है। एक अंपायर होता है, 11 प्लेयर होते हैं, एक बैटिंग करता है। अगर क्रिकेट बगैर नियम के हो तो खेल रह पाएगा? तो जीवन का क्या नियम है? कोई बताएगा आप में से? जीवन का नियम क्या है? कोई भी, एनीवन? आप सब लोग कॉलेज में हैं, आप सोचिए जो जीवन हम जी रहे हैं उसका नियम ही नहीं पता है हमें। कितना दुर्भाग्य है ना। इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, आपको बताया ही नहीं गया है, किसी को भी नहीं बताया गया है। तो जब तक हम जानेंगे नहीं कि जो जीवन मिला है वो उसका नियम क्या है, इसको कैसे खेलना। भरूच में एक ऐसे कैंपस में खड़ा हूं जहां पे एक साथ 5 कॉलेज हैं। यहाँ एमके कॉलेज है जहां पे कल पौधे लगाएंगे हम, और जितने भी हमारे शिक्षक जन लोग हैं उनका कल सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ भी एक बाजू में कॉलेज है, और यहाँ भी एक पीछे कॉलेज है जहाँ पे मैं गया था, अभी पौधे लगाएंगे। और इसके पीछे एक लॉ कॉलेज है, और उसके पीछे कौन सा कॉलेज है अंकल जी? हाँ, इसके पीछे बीसीए कॉलेज। तो इस तरीके से 5 कॉलेज है। बड़ा अच्छा लग रहा है, एक जगह ही बहुत सारे शिक्षक जन और स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं। बने रहिए, आपको मैं क्या बातें करने वाला हूँ, कैसे उनका सम्मान करने वाला आपको दिखाऊंगा। दर ऑल्टरनेट डे पर આવી અને એક ડોલ પાણી પીવડાવવાનું છે. પીવડાવશો આ તમારી જવાબદારી. તમે હાથ ઊંચો રાખો અને કહો અમે ચારે જણા સંકલ્પ. ચોથો કઈ ગયો ભાઈ? અમે સંકલ્પ લઈ છે આ અશોકના ઝાડનું જતન કરી અમે એને ઉછેરવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરીશું. ભારત માતા की जय. देखिए, मैं पूरे भारत में, मैं बता दूं, मेरा नाम पंकज है। मैं 10 लाख पौधे लगाने के लिए पूरे भारत में मैं 10 लाख रियल हीरोज को जो है सम्मान देते हुए पौधा लगा रहे हैं। रियल हीरो किनको मानते हैं, क्या आपको पता है? रियल हीरो अपने देश में कौन कौन है? कोई बताएगा रियल हीरो कौन है? कौन कौन है अपने देश में रियल हीरो? सोल्जर्स। और सबसे बड़ा हीरो तो हमारे सामने खड़े हैं, शिक्षक। इनके पढ़ाई तो सोल्जर बनते हैं, इनके पढ़ाई तो सैनिक बनते हैं, इनके पढ़ाई तो प्रधानमंत्री बनते हैं। बिना पढ़े कोई बन सकता है क्या? तो पढ़ाया किसने? सबसे मूल में कौन है? शिक्षक जन लोग। ताली बजाइए पहले शिक्षक जन लोगों के लिए। तो देखिए, मैं पूरे भारत में चाहता हूं कि जो अपने देश में जिनकी मेहनत से अपना देश चल रहा है, जो अपने किसान हैं, जो अपने मजदूर हैं, आज मजदूर लोगों की कोई इज्जत नहीं करता है। आप सोचिए, जिस बिल्डिंग में पढ़ाई कर रहे हो किसने बनाया? ये जो कपड़ा पहन के हम घूम रहे हैं किसने बनाया? जो रोड पे हम फर्र से गाड़ी लेके भाग जाते हैं कौन बनाता है? वो मजदूर अपना खून पसीना मेहनत करके बनाता है। तो हीरो हुआ कि नहीं हुआ? हीरो वही जिसके वजह से हमारे जीवन में हमारी जिंदगी स्मूथली चल रही है। सही बोल रहे हैं ना? और विलेन कौन? जिसके होने की वजह से हमारे जिंदगी में रोड़ा पड़ रहे हैं, कांटे लग रहे हैं। सही बोल रहे हैं? तो हमारे देश में ये जितने भी लोग हैं, किसान, शिक्षक, मजदूर, डॉक्टर, सिपाही, सैनिक, वैज्ञानिक, अपने देश में जो माँ बहनें हैं, और अपने देश में कौन ऐसे लोग हैं जो रोड़ा बोल रहे हैं आपको पता है? जिनको आज टीवी मीडिया के द्वारा हीरो बताया जा रहा है, वो एक्चुअल हीरो आज सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन, अगर टॉप 100 लोगों को आप भारत में देखोगे, जिनको आप फॉलो करते होंगे, जिनको आप सोचते होंगे कि भैया इनके जैसा ही मेरे को बनना है, लेकिन वो लोग, उनके होने की वजह से लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो वो लोग हीरो हुए? अगर किसी की वजह से लाखों लोग मरेंगे तो कोई हीरो हुआ कि जीरो होगा? तो आज बहुत सारे लोग कार्बन एमिशन को बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों का सम्मान मिले, और ऐसे लोगों को जानो जो अपने देश के असली दुश्मन है, जो अंदर ही बैठ के आपको गुलाम बनाने के लिए जो है पढ़ाई पढ़वा रहे हैं। तो इसलिए जो है मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। तो टीचर लोगों को पौधा देंगे और ताली बजाएंगे। चलिए प्लीज सर। अरे उल्टा पकड़ लिया, 1 मिनट रुके, सीधा पकड़ते हैं। 1 मिनट को वैसे फोटो खींचो, रील में बाबू, अरे रील में। चलो, भारत माता की, धरती माता की। ताली बजाओ इन बच्चों के लिए जिन्होंने संकल्प लिया इसको बचाने के लिए। अब एक वैसे बना दो, इसको बंद करके वैसे बना दो। जी नमस्ते। आपके हर कार्य सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे भारत में महाराज जी, मैं चाहता हूँ एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए जिससे मानव अपने को जान पाए कि मैं एक्चुअल में हूँ कौन। आज जो भी शिक्षा व्यवस्था है महाराज जी, वो सारी बाहरी अविद्या दी जा रही है, विद्या दी नहीं जा रही है। मानव ना अपने शरीर को जानता है, ना अपने मन को जानता है, ना अपनी वृत्तियों को जानता है, ना अपनी चित्त को जानता है, ना अपनी दृष्टि को जानता है, ना अपनी बुद्धि को जानता है, ना अपनी चेतना को जानता है। तो महाराज जी, ये यात्रा है पूरे भारत में 10 लाख लोगों को जोड़ने के लिए मैं निकला हूँ।
जिससे कि अपने भारत देश में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करवा पाए जिससे मानव अपने को जानेगा। जब मानव अपने को जान जाएगा तो वो पूरी सृष्टि को जान जाएगा। जी महाराज जी। यहाँ से जी आपका यात्रा कितनी चलेगी आपकी? मेरी तो 10 साल चलने वाली है महाराज जी। अच्छा, जी 6 महीने का मैं करूंगा। 6 महीने जो यात्रा करूंगा, 6 महीने मैं भोपाल में रह के ये काम करूंगा, जो जहाँ पे मेरी 2 बेटियां हैं महाराज जी। जी अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से जो है नर्मदा मैया के पथ पे जो है आगे बढ़ूंगा महाराज जी। जी એમના ભાઈ છે ને ઘણા બધા વિડીયોઝ ને બધું છે ને ફેસબુક ને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર બી ઘણા બધા શેર થયેલા છે અને ફોલોઅર્સ એમના પુષ્કળ વધતા જાય છે ત્યારે અને આ એક્ટિવિટી જે ચાલુ કરી છે ને એમણે જે એમાં બહુ લોકોને આનંદ આવે છે કે આખું વૃક્ષારોપણ કરીને જે અત્યારે જે બીજી બધી વસ્તુઓ અલગ થઈ જાય એના કરતાં કંઈક અલગ કરવા માંગે છે, લોકોને એમાં જોડવા માંગે છે। मैं सम्मान भी दे रहा हूँ, जैसे टीचर्स हो गए, किसान हो गए, शिक्षक हो गए, मजदूर हो गए, अपने सिपाही हैं, सैनिक हैं, संत हैं, जितने भी अपने देश में वैज्ञानिक हैं, जो अपने घर की माँ बहन हैं, इनको मैं रियल हीरो का दर्जा देता हूँ, क्योंकि इन्हीं लोगों की मेहनत से अपना देश चल रहा है। महाराज जी सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? नहीं, आपका भाव बिल्कुल सही। और कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे, सुझाव महाराज जी? नहीं, और तो कोई सुझाव नहीं है, जी जी बस आप इस तरह ही यात्रा करते रहे जी 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 और समाज को ये आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत टेस्टी खिचड़ी और सब्जी खा ली मैंने। और ये हैं उड़ीसा के रहने वाले हैं किशोर भैया। किशोर भैया को मैं पैसे दे रहा हूँ, कह रहे हैं नहीं ऐसे लोगों से मैं पैसे नहीं ले सकता हूँ जो इतना सेवा भाव से ऐसा काम कर रहे हैं। भैया देखिए, मैंने बोला था ना, ईश्वर जो है जब भी आप अच्छा काम करेंगे ना तो कैसे आपको कहाँ आपको कैसे हेल्प मिलेगी, इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। पग पग पे ईश्वर आपका ख्याल रखेंगे। तो देखिए आज किशोर भैया के रूप में ईश्वर मुझे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 58 दिन की यात्रा में पहली बार आज एक लोचा हुआ कि मैं एक महाराज जी के कथा में गया और वहाँ ये बैग छूट गया। और हुआ ऐसा कि यहाँ पे ये दीदी हैं, इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक बैग रखा था, कोई खाना खाने आया और उठा के ले गया। 1 घंटे जो है इतनी टेंशन हो गई, क्योंकि इसमें पर्स था, कैमरा था, सब कुछ था, ऐसा लगा कोई लेके चला गया। लेकिन भैया मिले, सिपुन भैया, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और मेरे साथ अपनी स्कूटी से लेके गए। और ये बैग फाइनली जो है वहीं जैसे रख के, मैंने जूता पहनी थी वैसे का वैसा वहीं रखा था, फाइनली ये बैग मिल गया। थैंक यू सिपुन भाई, थैंक यू, थैंक यू अंकल जी फ्री में खाना खिलाने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। किशोर अंकल जी हैं जिनका जगन्नाथ फूड सेंटर है, जिन्होंने मुझे फ्री में खिचड़ी और सब्जी खिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। यहाँ पे ये इनका होटल है और बहुत ही शानदार, बहुत ही शुद्ध खाना ये वेजिटेरियन खिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी लोग, आप लोग बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आप देख सकते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के जस्ट बाजू में जो है कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पे बहुत सुंदर पुल है और यहाँ पे माँ नर्मदा मैया, कितना सुंदर, अपने आप में गजब, अद्भुत विहंगम दृश्य आप भी देखें। और आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। ये दृश्य को देखते जाइए और प्रकृति माँ के गुण गाते जाइए। देख रहे हैं आसमान में जो बादल हैं वो कितने सुंदर दिख रहे हैं। और मैं पहुंच गया हूँ नीलकंठ महादेव, यहीं मैं रात को रुकने वाला हूँ। तो आज रात्रि विश्राम यहाँ इस हॉल में होने वाला है। अभी मैंने बैग रख दिया है और कंबल और जो नीचे बिछाने वाला है वो अभी लेके आ रहा हूँ। पौराणिक काल से अपने यहाँ देखिए पौधों की पूजा होती है और आज बेवकूफ़ कुछ जो है हमारे इन पूजनीय पौधों को जो है काट रहे हैं। आइए हम सब लोग एक दूसरे से जुड़कर एक ताकत बने, जिससे हमारे जितने भी जंगल जिनको काटा जा रहा है आज बहुत सारे पूंजीपतियों को खजाना भरने के लिए, उससे बचाने के लिए मिशन अखंड भारत की ताकत बने, जिससे हम सब मिलकर अपने देश को हरियाली से भरें और खुशहाल बनाएं। जब रहेगी हरियाली वहाँ बचेगी खुशहाली, जहाँ नहीं होगी हरियाली वहाँ नहीं होगी खुशहाली। आइए हमारे ऋषि मुनियों की बातों को ध्यान में रखते हुए इन पेड़ों को जो पूजने का परंपरा दी, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने जाना उस सूक्ष्मता को कि ये कैसे हमारे जीवन दायक हैं, जिनकी सांसों के द्वारा ही हम सांस ले पा रहे हैं। आइए इनके लिए कृतज्ञता प्रकट करें और इनको कटने से बचाएं। पहुंचते ही जो है यहाँ देखिए 6:30 बजे खाना दिया जा रहा है और सब कुछ फ्री, रहने का फ्री, खाने का फ्री, प्रेम फ्री, सेवा फ्री, क्या चाहिए। नर्मदे देख रहे हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा अगर आप करना चाहते हैं तो आप कहीं भी
आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, न रुकने में न खाने में। नर्मदे हर, आप देख सकते हैं जितनी भी नर्मदा पथ पे जो है आपको आश्रम मिलेंगे, सब में जो है आपको 500,000 लोग आपको ऐसे खाते हुए दिखेंगे, सब फ्री। क्या व्यवस्था है यहाँ पे। मानवता सेवा की सबसे ऊंची मिसाल मुझे इस नर्मदा परिक्रमा में देखने को मिली। सौभाग्य है मेरा नर्मदा मैया की परिक्रमा करने का। धन्यवाद नर्मदा मैया। रात की राम राम, नर्मदे मैया की जय। अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, इस ब्लॉग में क्या क्या अच्छा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरा काम जो 10 लाख पौधे लगाने के संकल्प से मैं निकला हूँ अपना घर परिवार छोड़ के, अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को खुद तो सब्सक्राइब किया ही है और लोगों को शेयर करें, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी एक दूसरे की ताकत बने, मजबूत ताकत बने, जिससे हम सरकारों से अपील कर पाएँ, शिक्षा बदले, सरकारों से हम रोकने में कामयाब हो पाएँ जो हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं। आइए मिशन अखंड भारत की ताकत बने, जुड़े जोड़ें और भारत माता की जय करें। धन्यवाद।